नमस्कार, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। आज बात करते हैं हम फिर से कॉकरोच जनता पार्टी की और भाजपा सरकार की। बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कॉकरोच जनता पार्टी से डरी हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां पर भी है वहां पर वो लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को छीनना चाहती है? क्या वो किस तरह के आंदोलन में अपनी मर्जी से भाग ले सकते हैं, इसको भी नियंत्रित करना चाहती है? क्या भाजपा देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है? ये कुछ सवाल हैं आपसे, और आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हो कि आप भी तो एक न्यूज़ बना ही रहे हो और इतना कुछ बोल रहे हो, तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी कहां पर छीन रही है सरकार? तो मामला जुड़ा है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जंतर मंतर पर 6 जून को हुआ। वहां पर रोहतक से एक गेस्ट टीचर, जो कि पीआरटी की गेस्ट टीचर हैं, वो अपने बेटे के समर्थन में जंतर पर उस प्रदर्शन के अंदर शामिल होने पहुंची और किसी कैमरे के आगे जो है वो आई और उन्होंने अपनी बात रखी। अपने बच्चों की भविष्य के लिए किसी प्रदर्शन में शामिल होना संविधान की नजर में अपराध तो नहीं है। आरएसएस के किसी संविधान में यह अपराध हो सकता है, या भाजपा की किसी सोच के अंदर ये जो है वो अपराध हो सकता है। तो वो जब प्रदर्शन के अंदर पहुंचती है, प्रदर्शन में शामिल होती है, प्रदर्शन खत्म हो जाता है, वहां पर हजारों युवा इकट्ठे हुए थे, उनके माँ बाप भी साथ में आए थे। लेकिन कल 10 जून को रोहतक के जिला शिक्षा अधिकारी एक लेटर उन मैडम के नाम जारी करते हैं और उस लेटर के अंदर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित किया जाता है। अब ये बड़ा हैरानी का विषय था उन मैडम के लिए। ये सारी की सारी जो कोर्ट में कर रहा हूं, एक नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर छपी हुई रिपोर्ट को कोर्ट कर रहा हूं, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। 10 तारीख को एक सस्पेंशन लेटर उनको हाथ में थमा दिया जाता है और मजे की बात यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी उसके अंदर कोई भी कारण नहीं लिखते हैं सस्पेंशन का। मतलब बेशर्मी की हद अधिकारियों ने भी पूरी की पूरी ओढ़ रखी है, या फिर पूरी तरह से आरएसएस की बेशर्मी का चेला जो चोला है, चेला माफ कहूंगा मैं निकल गया, लेकिन आरएसएस का जो बेशर्मी का चोला है वो भी अधिकारियों ने कहीं ना कहीं ओढ़ लिया है। या भाजपा सरकार के नेता इतना प्रेशर जो है कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में शामिल हुए हरियाणा के लोगों पर डाल रहे हैं। हरियाणा हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसा ही चल रहा हो, राजस्थान से जो लोग आए हों उनके साथ भी ऐसा चल रहा हो, और दिल्ली से जो हुए हों, जो कि राजस्थान हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, भाजपा की ही सरकारें हैं। इतना प्रेशर जो है अधिकारियों पर डाला जा रहा है नेताओं के द्वारा। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हुए नजर आते हैं, उनके पेजेस पर देख लीजिए तो ऐसा लगेगा कि आपको वो जनता के कल्याण के लिए मोदी जी की तरह 18 घंटे नहीं 68 घंटे एक दिन में काम करते हुए नजर आएंगे। उनकी पोस्ट से तो ऐसा ही लगता है। लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड एक्शंस देखते हैं तो ऐसे एक्शन हमारे सामने आते हैं कि एक गेस्ट टीचर को निलंबित कर दिया जाता है बिना किसी कारण के। 10 तारीख को एक लेटर इशू करके, जिसके अंदर कोई कारण नहीं बताया जाता, और महिला अधिकारी जो है शॉक हो जाती है। और जब पूरे मामले की छानबीन होती है तो ये पता लगता है कि ये तो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जंतर मंतर पर गई थी। मतलब अब अगर देश के अंदर आप भाजपा को समर्थन करोगे तो ही आप कहीं पर जा सकते हो, तभी अपना विरोध तो दर्ज नहीं करवा सकते। उनकी तारीफ जब तक नहीं करोगे
तब तक ना आपको नौकरी करने का हक है, ना आपको बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ना आपको किसी काम को करने के लिए मौके दिए जाएंगे। इसका तो मतलब ऐसा ही साफ तौर पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह ठान लिया है कि कांग्रेस की तरह, जिस तरह से कांग्रेस जो है टारगेट करके लोगों को, जो है दूसरे पार्टी के नेताओं को या दूसरी पार्टी के समर्थकों को या दूसरी पार्टी को जिन्होंने वोट किया हो, उनको जिस तरह से टारगेट करते थे, वही चोला जो है वो ओढ़ लिया है अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। अगर कुछ भी आप खिलाफ बोल दो भारतीय जनता पार्टी के, तो आप देशद्रोही तो पक्के हो ही। और ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए इन अधिकारियों को शर्म नहीं आती, और ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए इन नेताओं को शर्म नहीं आती जो संविधान की शपथ लेकर ही विधायक बनते हैं, संविधान की शपथ लेकर ही मंत्री बनते हैं, संविधान की शपथ लेकर ही जिनको काम करना होता है, वही असंवैधानिक रूप से कार्य करवा रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। बहरहाल उस महिला गेस्ट टीचर ने यह निर्णय लिया है कि वो कोर्ट जाएंगी, कोर्ट के धक्के खाएंगी, कोर्ट के अंदर अपने आप को सिद्ध करेंगी, और हो सकता है कोर्ट से उन्हें राहत भी मिल जाएगी, क्योंकि उनके खिलाफ किसी तरह का सस्पेंशन ऑर्डर के अंदर कुछ भी कोई कारण नहीं है सस्पेंशन का। परंतु बड़ा सवाल इन भाजपा के नेताओं से मैं पूछता हूं कि मेरे मित्रों, क्या इतनी गिरावट आपके हृदय में आ चुकी है? क्या श्री राम का नाम लेने वाले आप लोग, क्या श्री राम का नाम भी सिर्फ दिखावे के लिए लेते हो? जिस तरह की मोदी जी की एक वीडियो वायरल होती है, बहुत बार आप देख सकते हैं कि श्री राम से और हिंदुओं से तो उनका कोई नाता नहीं है। लेकिन बड़े शर्म की बात है, इनका आंतरिक चरित्र जो है इन नेताओं का, इन अधिकारियों का इतना गिरता जा रहा है। ये सत्ता के नशे के अंदर इतने चूर हो चुके हैं कि ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि इनको शायद विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, चुनाव होगा तो इलेक्शन कमीशन जितवा देगा, अगर कोई आंदोलन करेगा तो लठ पिलवा देंगे पुलिस वालों से। जिस तरह से करते भी हैं कि अगर कोई आंदोलन करता है, चंडीगढ़ के अंदर प्रदर्शन करता है, कहीं भी कर लो, पुलिस को बोलकर वाटर कैनन और लाठियां भजवा देते हैं। मैं अक्सर ये सोचता था कि भारत 200 साल तक गुलाम क्यों हुआ, क्योंकि नौकरी, सरकारी नौकरी पर ये काम करने वाले लोग यही अपने भारतीयों पर अत्याचार करते हैं। ये चुने गए नेता ही कुछ लोगों की आवाज जो है वो दबाने का काम करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि ये देश जो है वो संविधान से चलता है, और इस देश का डीएनए इतना कमजोर नहीं है कि आप, ये तो काम जो है कांग्रेस भी करती आई है। इमरजेंसी लगी तो सोच सकते हो कि आपसे तो बुरा जो है शासन वो रहा ही होगा, कि जब इमरजेंसी लगा दी उससे पहले कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की, मीडिया को जिस तरह से आपने कंट्रोल कर लिया है, मीडिया जैसे आपका 24 घंटे गुणगान करते हुए नहीं थकता, तो क्या कांग्रेस ने ये सारे के सारे काम नहीं किए होंगे? लेकिन आपने तो उनसे सीख भी नहीं ली कि सत्ता पक्ष जो है इस बात से सीख भी नहीं ले रहा कि जनता ने अगर आपको कुर्सी पर बिठाया है तो फिर इलेक्शन कमीशन चाहे अपनी कोई सी भी जेब में डाल लेना, ठीक है, ऊपर वाली नहीं, कहीं और भी कैसे भी नियंत्रित कर लेना। लेकिन जब इस देश की जनता पटकती है ना, तो 400 सीट के सपने इंदिरा गांधी ने भी लिए थे, लेकिन आकाश से पाताल के अंदर पहुंचाने वाले भी देश की यही जनता थी। उस वक्त भी उसने पूरी कोशिश की होगी कि देश के संविधान को हैक कर ले,
उसने पूरी कोशिश की होगी कि इलेक्शन कमिश्नर और पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन को अपनी जेब में डाल ले। उसने पूरी कोशिश करी होगी कि आर्मी और पुलिस को हिदायतें दी होंगी कि छोड़ना मत। गोलियां भी चलवाई थी इंदिरा गांधी ने, लेकिन उसका हर्ष क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता के नशे में, मैं ये समझता हूं कि राजनीतिक जो इसके हाथ में भी सत्ता आती है उसके आंखों में और उसके दिमाग में सत्ता का नशा पूरी तरह से भर जाता है और फिर वो जनता के दमन के कार्य पर चल पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी भी पिछले कुछ सालों से, लगभग 12 साल के शासन में 6 साल से ये मैं लगातार देख रहा हूं कि वो आम आदमी को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा सके इस पर काम कर रही है। आम आदमी को जो उनके विरोध में बोले उसकी आवाज को कैसे दबाया जा सके इस पर काम कर रही है। किस तरह से मासूम लोग जो इस देश के संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो मुझे दिखते नहीं, एक दो थे, वो बेचारे खुद अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो पूरा दबाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन ये समझना, मेरी लड़ाई कभी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजी से तो जरूर है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी गलत थी, तभी भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया गया, और आज भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी गलत है तो जनता, वो दिन दूर नहीं है जब आपको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मेरी फिर भी पुनः अपील है कि ऐसी घटिया हरकतें करने से नेता भी बाज आए, सरकार भी बाज आए और अधिकारी भी बाज आए, वरना ये जनता है, इसको पता है कि क्या करना है। इलेक्शन फिर आएंगे, सरकारें फिर चुनी जाएंगी, लेकिन ये जो दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बिल्कुल गलत कर रही है। मैं आप लोगों से भी, आम आदमी से भी पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसे ऐसे स्टेप उठाकर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ठीक कर रही है? क्या किसी व्यक्ति विशेष को किसी आंदोलन में जो है हिस्सा लेने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता है? और क्या यह देश और यह राज्य संविधान से चल रहा है या फिर भाजपा की मन मर्जी से? जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन थोड़ी हिम्मत आप भी दिखाएं तो हमें भी अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।